संसद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे सदस्य खड़े होकर अभिवादन करें। अध्यक्ष महोदय प्रति अभिवादन करते हुए अपना आसन ग्रहण करें। मैं युवा संसद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा उम्मीद करती हूँ कि ये शब्द देश का सर्वांगीण एवं सतत विकास में सहायक होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा, सभी खड़े हो जाएंगे। समस्त सदस्यगण बैठ जाएं। अब शपथ ग्रहण होगा। महासचिव नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान आरंभ करें। श्रीमान, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसकी कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब सदन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करें। महामहिम राष्ट्रपति को सभा द्वार से निम्नानुसार चल समारोह में सदन में लाया जाए। समस्त सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार ने 10% विकास दर प्राप्त किया है। खेती के लाभ को धंधा बनाना, युवा को रोजगार, सुशासन, सड़क, बिजली एवं पानी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बेटी बचाओ अभियान को राष्ट्रव्यापी मान्यता मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है। हमारी सरकार के समक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, कानून व्यवस्था आदि चुनौतियां हैं। हमारी सरकार इन चुनौतियों से निपटने का हर संभव कारगर उपाय करेगी। हमारी सरकार कमजोर वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण तथा कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने तथा गरीबी निर्मूलन हेतु संकल्पित है। अब हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं। जय हिंद। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आरंभ किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है उसके लिए लोकसभा के इस स्तर पर सभी सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है उसके लिए लोकसभा के इस सत्र में सभी सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं दिनांक 14, 15, 16 फरवरी का समय नियत करती हूँ। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हो वो आज 4 बजे तक लोकसभा सचिवालय में दे सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही कल प्रातः 10:30 बजे तक के लिए स्थगित है। सभी सदस्य बाहर चले जाएंगे तथा अगले को वापस आकर अपने अपने आसन पर बैठेंगे।
नए मंत्रियों का परिचय प्रारंभ किया जाए। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। मैंने मंत्रिमंडल में श्री राधेश्याम चौबे एवं श्री अकबर खान को सम्मिलित कर उन्हें क्रमशः गृह एवं अल्पसंख्यक विभागों का दायित्व सौंपा है। नए मंत्री खड़े होकर एवं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एवं सदन का अभिवादन करें। निधन होने श्री जयकरण वर्मा, उप सदस्य लोकसभा। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि लोकसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जयकरण वर्मा का दिनांक 5 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। श्री वर्मा का जन्म 10 अगस्त 1950 भूतरवा जिले में हुआ था। आपके निधन से देश ने एक लोकप्रिय नेता और कर्मठ समाजसेवी खो दिया है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ। मैं श्री वर्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे एक दूरदर्शी, संघर्षशील एवं जुझारू नेता थे। सदन उनकी कार्यशैली पर गर्व करता था। मैं अपने दल की ओर से उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि में स्वयं को सहयोजित करती हूँ। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में बदल गए। अध्यक्ष महोदय, श्री वर्मा एक सौम्य, सज्जन एवं संवेदनशील नेता थे। वे पक्ष और विपक्ष के मार्गदर्शक भी थे। उनका शायराना अंदाज, गर्मजोशी और पहल क्षमता को हम हमेशा याद करेंगे। मैं अपनी संवेदनाएं अपने दल के साथ प्रेषित करती हूँ। सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट मौन खड़े हो जाएंगे। समस्त सदस्यगण मौन धारण करने के लिए 2 मिनट खड़े हो जाएं। ओम शांति। समस्त सदस्यगण तत्पश्चात बैठ जाएं। महासचिव आप शोक स्तब्ध परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेज दें। जी अध्यक्ष महोदय। कार्यवाही का स्थगन। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। अध्यक्ष पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्य अपने अपने आसन से उठकर द्वार से बाहर चले जाएं तथा अगले ही पल वापस आकर अपने आसन पर बैठ जाएं। प्रश्न काल आरंभ किया है। प्रारंभिक प्रश्न क्रमांक 3042 श्री अजय वर्मा सदस्य। अध्यक्ष महोदय, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर संभाग के कितने हाई स्कूलों में खेलकूद प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है? जबलपुर संभाग के जिन हाई स्कूलों में खेलकूद पद का
प्रशिक्षक पद स्वीकृत नहीं है, उन पर शासन द्वारा कब तक स्वीकृत कर उन पर नियुक्ति कर दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, जबलपुर संभाग के 58 हाई स्कूलों में खेलकूद प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। जबलपुर संभाग के जिन हाई स्कूलों में खेलकूद प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है, वहां शासन द्वारा 1 वर्ष में पद स्वीकृत कर नियुक्ति कर दी जाएगी। अल्पकाल सूचना प्रश्न आरंभ किया है। अब सूचना प्रश्न क्रमांक 14 श्री संतोष खरे सदस्य। अध्यक्ष महोदय, क्या पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल में वर्ष 1984 में रखा यूनियन कार्बाइड का कचरा लगातार भूजल प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रदूषण का कारण बढ़ रहा है। सरकार इसे कब तक निस्तारित करेगी? मीडिया में चर्चा थी कि इसे पीतमपुर में जलाया जाएगा। क्या इससे मध्य प्रदेश के पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? शांति शांति। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे से भोपाल में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। केंद्र सरकार ने खुले में पड़े कचरे को फैक्ट्री के भीतर रखवाया ताकि भूजल प्रदूषण का खतरा न रहे। केंद्र सरकार ने मंत्री समूह की बैठक में फैसला लिया था कि पीथमपुर में 1 साल का इसका निस्तारण कर दिया जाएगा, परंतु अब जर्मनी की कंपनी CSIS ने इसे विमान द्वारा जर्मनी ले जाकर निस्तारण करने हेतु टेंडर दिया है। केंद्र सरकार ने इसे मान लिया है। बहुत जल्द यह कार्य शुरू हो जाएगा। इससे मध्य प्रदेश को पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। शांति शांति। सदन में तारांकित एवं अल्प सूचना प्रश्नों पर ही चर्चा होती है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, जिनके उत्तर संबंधित मंत्री देते हैं। प्रश्नकर्ता सदस्य 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि उस प्रश्न में किसी अन्य सदस्य या सदस्यों के नाम सम्मिलित हो तो ऐसा प्रत्येक सदस्य एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। अनुपूरक प्रश्न पूछने के दौरान सम्मानित सदस्य मंत्रियों से आश्वासन मांग सकते हैं। अपेक्षित या स्पष्ट आश्वासन न मिलने पर सदस्य विरोध स्वरूप शोर शराबा, नारेबाजी एवं बहिर्गमन कर सकते हैं। प्रश्न के माध्यम से सदस्य शासन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव। रीवा जिले के तीर्थ स्थल धारा जी में इंदिरा सागर बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की पहली सूचना श्री लोकेश साहू, दूसरी सूचना श्री हेमंत राय, तीसरी सूचना श्री पदम पाखी, चौथी सूचना श्री रामेश्वर अग्रवाल तथा 5वीं सूचना श्री अमित शर्मा सदस्य को प्राप्त हुई। चूंकि की मुकेश साहू सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई, अतः मैं उसे पढ़कर सुनाती हूँ। दिनांक 14 जनवरी को देवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान धारा जी में बुद्धि अमावस्या के दिन करीब 3 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। इसी दिन रात्रि को इंदिरा सागर बांध से लाखों गैलन पानी बिना कोई पूर्व सूचना के छोड़ा गया, जिसमें 70 से अधिक लोग काल कब्रित हो गए एवं कई लापता हैं। कलेक्टर देवास में सिर्फ 2 लोगों की मौत की जानकारी हुई है। घटना के 5 दिन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे। राज्य सरकार ने कुछ अधिकारियों का तबादला एवं कुछ को निलंबित कर अपने कर्तव्य की इच्छा कर ली है। शासन द्वारा जिम्मेदार एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने एवं मृतकों को परिजनों को पर्याप्त मुआवजा राशि उपलब्ध न कराने की उनमें रोष व्यापक है। अतः इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आज सदन की कार्यवाही स्थगित पर चर्चा कराई जावे। इसके संबंध में शासन का क्या कहना है? शासन का वक्तव्य। अध्यक्ष महोदय, दिनांक को तीर्थ स्थल धारा जी में 2 से 3 लाख श्रद्धालु उपस्थित हुए थे। इसी दिन इंदिरा सागर परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए प्रतिदिन की तरह पानी छोड़ा गया था। नदी के जल स्तर में 1.80 मीटर वृद्धि होने और जल के वेग तीव्र होने के कारण 70 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से 63 मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है। शेष 7 की शिनाख्त शेष है। 19 लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री
दिए गए हैं। नर्मदा एवं अन्य नदियों पर लगने वाले मेलों में जानमाल की सुरक्षा हेतु प्रमुख सचिव एवं जल संसाधन को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में समिति भी गठित हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस थाना प्रभारी बागी उदयनगर को कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही कर प्रत्येक निर्गतों के आश्रित को ₹1 लाख अनुग्रह राशि दी गई है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। शांति शांति। सदन में चर्चा। श्री मुकेश साहू सदस्य विपक्ष। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा हादसा होने के 5 दिन बाद प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं। लोकल सांसद एवं वरिष्ठ नेता देवास में मालाएं पहन रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं। यह हत्यारी सरकार है। सदस्य पक्ष। अध्यक्ष महोदय, शासन ने सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करते हुए मृत्यु के आश्रित को उचित राहत एवं दोषियों को दंड दिया है। शांति बनाए रखें। नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, यह दर्दनाक घटना है। गृह मंत्री की स्टेटमेंट देकर नहीं छूट सकते। संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर पर हत्या का आरोप मुकदमा चलाया जाए। सदन के नेता का वक्तव्य। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मुझे दुख है। मृतकों तथा लापता लोगों के परिजनों को हम 1-1 लाख रुपए और देंगे। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यदि पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसको सुनिश्चित किया गया है। माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती हूँ। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि अवलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर सरकार का ध्यान तत्काल आकर्षित कर उसकी विफलता को दर्शाया जाए। चूंकि इसमें सरकार की निंदा एवं असफलता का भाव रहता है, अतः इसका उपयोग विपक्षी सदस्य द्वारा ही किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख कार्यसूची में नहीं किया जाता। कार्यसूची में उल्लिखित सभा के पूर्व निर्धारित कार्यों को स्थगित कराकर एक नए विषय पर चर्चा इस प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष की अनुमति से हो सकती है। इसके माध्यम से सदस्य शासन को किसी भी घटना की जानकारी दे सकते हैं। अध्यक्ष संबंधित सदस्य को स्थगन प्रस्ताव रखने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करने को कहते हैं। यदि अनुमति प्रदान करने में आपत्ति की जाती है तो अध्यक्ष उन सदस्य को जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या उतनी ही है जितनी सभा की घटपूर्ति के लिए आवश्यक हो तो अध्यक्ष घोषणा करते हैं कि अनुमति दी जाए। पक्ष में खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या घटपूर्ति से कम हो तो अध्यक्ष घोषणा करते हैं कि सदन की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न। मुझे विशेषाधिकार भंग की निम्नलिखित सूचनाएं मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 239 के अधीन प्राप्त हुई है। श्री अजय जैन सदस्य द्वारा आयोग नगर निगम इंदौर के विरुद्ध, श्रीमती रेखा रावत सदस्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर के विरुद्ध मैंने उप सूचनाओं के मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 165 के अधीन परीक्षा रोपान जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेष अधिकारी समिति को सौंप दिया है। शून्यकाल की सूचना। श्री शुभम चटर्जी सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 247 के
अधीन शून्यकाल की सूचना पढ़ेंगे। संपूर्ण प्रदेश में फरवरी में मेगा नसबंदी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, किंतु फरवरी मार्च माह में ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की कटाई होने के कारण ग्रामीण महिलाएं शिविर में हिस्सा नहीं ले पाती। शिविर के समय में परिवर्तन किया जाए ताकि शासन की इस राष्ट्रीय योजना में ज्यादा संख्या बढ़ सके। विधानसभा सचिवालय द्वारा सूचना के प्रति संबंधित विभाग को भेजी जाती है। विभाग द्वारा उसका लिखित उत्तर 10 दिवस में विधानसभा को भेजा जाता है। विधानसभा द्वारा उत्तर की प्रति संबंधित सदस्य को उपलब्ध कराई जाती है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री प्रदीप गुप्ता, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 1619 का की धारा 3 का की अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखना चाहती हूँ। उच्च सदन राज्यसभा से संदेश। महासचिव उच्च सदन में प्राप्त संदेश पढ़ेंगे। श्रीमान, मुझे निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। मुझे तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो उच्च सदन द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक में स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा से प्रवेश एवं अन्य शुल्क लेने को प्रतिबंधित किया गया है, जिनका उल्लेख विवरण पत्रिका में न किया गया हो। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ₹50 लाख का दंड का प्रावधान है। महासचिव उच्च सदन द्वारा पारित तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च सदन द्वारा पारित तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की अनुचित पद्धति का प्रतिषेध विधेयक 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की सूचना। मध्य प्रदेश विधानसभा के विगत सत्रों में पारित विधेयकों में से 2 विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति एवं 18 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई है। इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे। जर्मनी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी तथा माननीय सदस्यों की ओर से श्री अनिल अनार, जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की संसद वुस्टॉक के उपाध्यक्ष हैं, तथा अन्य संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य हैं डॉक्टर हेल्स ब्राउन एवं जॉन वॉन एकन। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। समस्त सदस्यगण खड़े होकर अतिथियों का अभिवादन करें। समस्त सदस्यगण बैठ जाएं। ये एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल है जो भारत की यात्रा पर यहाँ
इस समय सदन की प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा में बैठा है। हम अपने देश में उनकी सुखद एवं लाभप्रद यात्रा की कामना करते हैं तथा आशा करते हैं कि उनकी यात्रा से जर्मनी से हमारे संबंध और मजबूत होंगे। हम उनके माध्यम से जर्मनी की सरकार तथा उनके निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ध्यान आकर्षण सूचना, इंदौर शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति। श्री राकेश चौहान सदस्य इंदौर अपनी ध्यान आकर्षक सूचना पढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। इंदौर शहर में वायु की गुणवत्ता गिरना चिंता का विषय है। इसकी मुख्य वजहों में औद्योगिकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश के 15 शहरों के प्रदूषण के स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इंदौर की आबोहवा में जय का स्तर कितना बढ़ चुका है। दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नई की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से तुलना की जाए तो इंदौर प्रदूषण के मामले में ज्यादा आगे है। धूल कण शहरवासियों को स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालने लगे हैं, जिनके कारण सांस और एलर्जी के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सर्वाधिक प्रभाव ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर भी देखा जा सकता है अतः जनता में असंतोष व्याप्त है। चमन की चित्रकारी नालियां मुझे बताने वाली है, तेरी बर्बादी के किस्से हैं आसमानों में। शांति बनाए रखें। शासन का उत्तर। श्री अजय चौबे, पर्यावरण मंत्री। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदूषण स्तर के आकलन हेतु कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स सेप्टी का आकलन IIT से कराया गया। इसमें इंदौर का सेप्टी स्कोर 70 से अधिक होने पर इसे क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया घोषित कर इसे विकास की परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। मुख्य चिकित्सक इंसाफ अधिकारी इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 वर्षों में खांसी, सर्दी, जुकाम एवं एलर्जी के मरीजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है अतः जनता में असंतोष जैसी स्थिति नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो पत्नी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अनुपूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, यह दैनिक का मामला है अतः शासन भविष्य में प्रदूषण पर अपेक्षित नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। पर्यावरण मंत्री। माननीय सदस्य की चिंता उचित है। शासन प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। सत्ता पक्ष एवं विपक्षी सदस्यों द्वारा पूछी गई सूचनाओं के उत्तर संबंधित मंत्री देते हैं। इसके माध्यम से सदस्य शासन को घटना एवं दुर्घटना की जानकारी दे सकते हैं। अनुपस्थिति की अनुज्ञा। श्री हुकुम सिंह, सदस्य की अनुपस्थिति की अनुज्ञा। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 147 शाजापुर के सदस्य श्री हुकुम सिंह की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 247(1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने वर्तमान सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाहिए। उनका निवेदन इस प्रकार है, इस सत्र की शेष बैठकों में व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित रहूंगा। क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 147 शाजापुर के सदस्य श्री हुकुम सिंह को इस सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाए? अनुज्ञा प्रदान की गई। सभापति तालिका की घोषणा। मध्य प्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम 1 के
के अधीन मैं श्री राजीव रंजन, श्री सुरेश चौधरी, श्रीमती रेखा भार्गव, श्री हरीश साहू एवं श्री दीपक यादव को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट करती हूँ। समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री आशीष रस्तोगी सभापति याचिका समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का 18वां 19वां एवं 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। याचिकाओं का उपस्थापन। दमोह जिले के विभिन्न ग्रामों में सड़कों का निर्माण कराया जाए। श्रीमती उमा देवी खटे सदस्य हटा याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दमोह जिले की हटा मुख्य मार्ग से ग्राम जुनेरी तक सड़क निर्माण कराई जाए, हटा मुख्य मार्ग से ग्राम रजपुरा तक सड़क निर्माण कराई जाए तथा हटा पटेरा मुख्य मार्ग से ग्राम कुआ खेड़ा बाजी तक सड़क निर्माण कराए जाने की याचिकाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। विधेयक मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक प्रथम चरण पुरस्स्थापन। श्री विजय पंत मंत्री जन शिकायत निवारण मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पुरस्स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 के पुनः स्थापन की अनुमति प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 के पुरस्स्थापन की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो वो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, अनुमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 का पुनः स्थापन करना चाहता हूँ। श्री विजय पंत मंत्री जन शिकायत निवारण मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पर विचारण कर का प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पर विचार किया जाए। श्री कैलाश वर्मा सदस्य विपक्ष। अध्यक्ष महोदय, जनता को किस विभाग की सेवाएं मिलेंगी इसका इस विधेयक में उल्लेख नहीं है। इसमें सभी विभागों की सेवाओं को समाहित नहीं किया गया था। मैं इसका विरोध करती हूँ। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, इन कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। श्री जीतेन कृष्णा सदस्य पक्ष। अध्यक्ष महोदय, यह क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक विधेयक है। इससे जनता को 16 विभागों की 52 सेवाओं को निश्चित समय सीमा में लाने का अधिकार प्राप्त कर दिया जाएगा। बाद में नियम बनाकर और सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा, अतः इसे सर्वसम्मिलित से पारित भी किया जाएगा। श्री विजय पंत मंत्री जन शिकायत निवारण। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का पहला राज्य
सर्वसम्मति से पारित किया जाए। तृतीय चरण पार। प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पर विचार किया जाए। अब विधेयकों के खंड पर विचार होगा। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वो कृपया हाँ करें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना करें। आगे जीत हुई। खंड 2 से 11 विधेयक के अंग बने। प्रश्न ये है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ करें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना करें। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम स्वरूप विधेयक के अंग बने। पूर्ण नाम जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। पूर्ण नाम तथा अधिनियम स्वरूप विधेयक के अंग बने। श्री विजय पंत मंत्री जन शिकायत निवारण। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010 पर पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। विधेयक पर चर्चा में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के एक से अधिक सदस्य भी भाग ले सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा विधेयक के पुरस्थापन एवं पारण एवं ध्वनि मत लेते समय सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को दाया हाथ उठाकर जोर से हाँ कहना चाहिए। सत्र भाषण आरंभ किया जाए। सत्र के लिए निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, अतः अब युवा संसद की कार्यवाही समाप्ति की ओर है। अब राष्ट्रगान होगा। समाज सदस्यगण खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाए। सदस्यगण बैठ जाएं। युवा संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित।